हमारे साथ हैं अभी आरसी शर्मा जी, जो यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक है, जो अविशान भेड़ के ऊपर कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं सारा इन्हीं के मद्देनजर सारे कार्य होता है। इनसे बातचीत करेंगे और आप दर्शकों आपको भी बताएंगे कैसे यहाँ पर भेड़, कैसे इसका रहन सहन है, कैसे उत्पादन होता है, सारा चीजें बताएंगे। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, संक्षेप में जानकारी भी देंगे। एक तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद अब आपका। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ पर जो अविशान भेड़ है उसके बारे में और बताइए। अविशान भेड़ यहाँ पर हमने 3 भेड़ों के मिश्रण से बनाया है और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एक भेड़ में एक बार में 2, 3, 4 बच्चे लेना, जिससे किसान की आमदनी बढ़े। और अमूमन तौर पर जितनी भी भारतीय नस्लें हैं भेड़ों की, वो एक बार में एक ही बच्चा देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए उसकी लीटर साइज 1 बोली गई है। और ये मालपुरा की जो आपकी इंस्टीट्यूट है, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, यहाँ की पैदाइश है? यहाँ की पैदाइश है ये। अच्छा। तो हमने को 1997 में 1997 में करीब 26 साल पहले, तो ये हमारे सभी के टीम में के जिक्र आया कि हम चूंकि ज्यादा मटन प्रोडक्शन चाहिए कंट्री को, ज्यादा बॉडी वेट चाहिए, ज्यादा अच्छे बच्चे हों उसके लिए, तभी कंट्री की प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगी भेड़ की। तो उस टाइम लीटर साइज एक ही थी। तो इसका मतलब अविशान का उपयोग मटन के लिए ज्यादा उपयोग किया? मटन के लिए ज्यादा। अच्छा। क्योंकि ये एक बार में ज्यादा बच्चे देने की क्षमता रखती है। अच्छा। तो हमारे एक बार में कितने बच्चे दे? एक बार में हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे आए हैं। 4 बच्चे आए। हाँ। और ये मोर्टेलिटी रेट क्या है? जो इसकी परसेंटेज आती है वो करीबन 60% के आसपास जो है 2 बच्चे की आती है। 2 बच्चे और 12-13% भेड़े वो आपके 3 बच्चे देते हैं एक ब्यात में, और 4-5% वो 4-4 बच्चे। औसत 2 का मान लें अपन तो औसत तो मेजोरिटी 2 देती हैं। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें इस बार ये रखी गई है कि तीनों जो नस्ल के हमने जो भारतीय नस्लों का जो मिश्रण किया वो भारतीय नस्लें हैं, कोई इसमें विदेशी नस्ल नहीं है। अच्छा अच्छा। और लकीली क्या था, भाग्यशाली से क्या कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक गैरोल भेड़ पाई जाती है, जो बहुत छोटे कद की है और जिसका एडल्ट बॉडी वेट मुश्किल से 14-15 केजी वहाँ पर। जब हम लाए तब भी इतना ही था कि वो छोटे स्मॉल साइज माइक्रोसी बोलते हैं उसको। लेकिन उसमें एक अच्छा ये गुण था कि एक अंदर फेकेंडिटी जीन है। फेकेंडिटी जीन जिम्मेवार है भेड़ों में ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ाने के जिम्मेवार है। तो इस उसको तो बोलते हैं, उसका पूरा नाम है फेकेंडिटी बुरुला जीन। तो ये देखिए, हम थोड़ा ब्रीफ बताएंगे यहाँ पर। अच्छा, इधर से चलेंगे? हाँ। अच्छा, यहाँ चलेंगे, फिर ये थोड़ा ऐसे दिखा देते। चलो ठीक है। तो हमने 97 में ये हमने प्रोग्राम शुरू किया था, जैसे मैंने बताया। 1997 में हम ये भेड़ देखिए, ये गैरोल भेड़ है। ये हम वहां से मादा और मेंढा दोनों लेकर आए थे। अच्छा। वहाँ एक सुंदरबन एरिया है कलकत्ता से 60-65 किलोमीटर दूर, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो वहाँ हम खुद गए थे, सारी टीम गई थी, वहां से हम लेकर आए थे। अच्छा। और फिर ये यहाँ की लोकल ब्रीड है, देसी ब्रीड है मालपुरा। तो अब आप देखिए, इसको 2 मुख्य चैलेंजेस थे कि वो जीन कैसे काम करेगा, क्योंकि उस टाइम ऐसी स्टडीज भारत में नहीं थी, इसी संस्थान में शुरू की गई। अच्छा। पहली दफा ऑर्गेनाइज्ड वे में, साइंटिफिक तरीके से। तो बहुत मतलब इंटरनेशनल थी, लेकिन ये गैरोल मेंढा है और ये मालपुरा, ये दोनों ये कलकत्ता से लेके आए थे। ये छोटी हाइट का, ये जो मालपुरा यहाँ की देसी ब्रीड है, और इससे इसका प्रजनन कराया गया। तो इसमें हमारी मुश्किल थी कि इसमें मेंढा जंप कर भी नहीं सकता था मेटिंग के लिए। तो ये हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हमने कराया, चिड़ सीमन यहाँ कलेक्ट करके, और यही हम यही करते थे। अच्छा। तो फिर हमने जब ये हाइब्रिड यहाँ पैदा हुई 98 में, मतलब इससे प्रजनन हुआ, तो ये भेड़ हाइब्रिड पैदा हुई। GMNR, मतलब आधा इसमें गैरोल का ब्लड था और आधा मालपुरा का ब्लड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब इस पर हमें 2 साल हमें इंतजार किया कि वो जीन क्या काम कर रहा है, किया कि नहीं किया। तो जब इस हाइब्रिड ने, जिसमें गैरोल 50% है और गैरोल और मालपुरा 50% है, वो जब आए 2000 में जैसे बच्चे दिए तो 2000 के अंदर 33% प्रोलिफिकेसी आ गई। 33%, जो कि 1% से 2 या 3% मैक्सिमम है, जो ट्विनो कैजुअली आती है, एक्सेप्शनली आती है, वैसे रेगुलर वे में नहीं आती है। कभी 200 लेमिंग, मतलब सफल मेमने का जन्म हो गया। 33% जैसे आई तो हमने ये बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि हाँ, ये जीन अब सही काम कर रहा है। अच्छा, और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा अच्छा। ये हमारी इनिशियल थे, हम बड़े एनकरेज हुए, सभी एनकरेज हुए, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, कि भाई अच्छा काम जैसा हो सकता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने आगे चले। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम 2004 में हमने 5 से शुरू किया कि जो बाहर की स्टडी थी, न्यूजीलैंड पीपल ने जो की स्टडी, कि हम वो फेकेंडिटी जीन देख पाए।
तो उन्हीं के कंडीशंस को हमने यहाँ ऑप्टिमाइज किया अपनी लैब में, अपने यहीं पर अविका नगर में। और हम आपका 2 दिन के अंदर सेम डे इवन हम ये कह सकते, देख सकते हैं 2 ml ब्लड सैंपल हमने लिया बच्चे से, और हम सेम डे नेक्स्ट डे बता सकते हैं कि इसमें वो फैगबी जीन है या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे क्रम वाइज 2005, 2008, 2009, 2013, 14 में, 2015, 16 के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते रहे और इनका परफॉर्मेंस 74% आया है, तो परफॉर्मेंस ही। और इनकी लिटिल साइज जो लगभग लिटिल साइज एंड बर्थ है जो ये 1.8 है, और इसका ईपीएफ एंड 3 मंथ्स के बाद जो इनका वेट होता है 3.3 kg, और 3 मंथ्स के बाद जो वेट होता है 16.0 kg होता है। 6 मंथ्स के बाद जो होता है केजी इनका वेट होता है 24.0 kg। और इसकी जो सर्वाइवलिटी है 90% है। इसका अच्छे से ये भी था कि हमने छोटी बेड पे उसकी आगे यहाँ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता अगर उसका साइज नहीं बढ़ता, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगा। अब हमारे दर्शकों को वो अविशान भेड़ बताते हैं। छोटी भेड़ से कितना छोटा जो गैरोल में है वहां से हम इसको यहाँ पर आ गई अविशान। अच्छा, ये है वो अविशान, ये अविशान है। इसका देखिए जो हम दिखाना चाह रहे हैं जो अविशान ये है। अच्छा, जो मेंढे का 14-15 किलो वजन था एडल्ट बॉडी वेट, वही इस मेंढा का 50 किलो वजन है। अच्छा, 50 किलो वो वजन हो गया इस मेंढा का, मादा का, मतलब नर का। इससे भी ज्यादा के हमारे पास। और अमूमन 2 बच्चे पैदा होते हैं इनके। खूब 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे जो और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी है 98%, क्योंकि यहीं की भेड़ें तीनों। अच्छा, तीनों यहीं की, गैरोल भी यहीं की है, मालपुरा यहीं की, और पाटरवाड़ी गुजरात की, तीनों यही भारतीय नस्लों का मिश्रण करके हमने बनाया। अच्छा। और ऐसा ऑर्गेनाइज साइंटिफिक वे में इतना बड़ा फ्लोक पे कार्य पूरे इससे किसानों की आजीविका में कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर किसान पाल रहे हैं, और हमारे से पूरे देश से डिमांड आ रही है। और अब नौबत ही आ गई कि हम पूरी डिमांड पूरी कर नहीं पा रहे। अब हमारे दर्शक देखना चाहते हैं उस जगह शेल्टर को जहाँ पर ये अविशान भेड़ है, तो आप थोड़ा दिखाएंगे कि हम शर्मा जी वैज्ञानिक हमारे साथ चल रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं अविशान भेड़ के हैं, और ये 2.5 से 3 महीने के बीच की इनकी उम्र है। अच्छा। अब इसमें आप देखेंगे मिक्सर हैं ये इसमें 4 बच्चे भी दिए जिन्हें, वो भी हैं, क्वाड्रुप्लेट इसको बोलते हैं, ट्रिपलेट है जो एक बार में 3 बच्चे का वो भी हैं, और ट्विन भी है, कुछ सिंगल भी है। अब ये आकर के शुरू में थोड़ा छोटे रहते हैं, लेकिन देखभाल करने के बाद ये लगभग 3, 3.5, 4 महीने में सबका एक जैसा वजन हो जाता है। अच्छा। और इनका इसीलिए प्रोलिफिकेसी ज्यादा है, लिटर साइज ज्यादा है, इसलिए इसकी मादा उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है। ये अविशान भेड़ यहाँ की अविका नगर की लोकल भेड़ है। अविका नगर की हमने बनाई है साइंटिस्टों ने मिलकर। अच्छा। हमें साइंटिस्टों ने मिलकर के सभी टीम होती है, उस टीम ने पूरा ग्रुप ने मिलकर के बनाई है, और हमारे को लगभग 18-19 साल इस भेड़ को बनाने में लगे। अच्छा। क्योंकि हमारे को 2-3 चीजें मुख्य इसमें चाहिए थी कि इसमें एक तो फैगबी जीन होना चाहिए जो कि इसमें प्रोलिफिकेसी बढ़ा देता है, यानी कि आपकी भूवस्था परसेंटेज बढ़ा देता है। तो वो जीन की उसमें उपलब्धता तो इसमें आ गया, और इसका बॉडी साइज ज्यादा चाहिए जो किसानों को अच्छा लगे, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। भाई छोटे भेड़ में अगर आपने 3 बच्चे 2 बच्चे बढ़ा दिए तो उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ी ना, तो इसलिए वो गैरोल साइज छोटी थी, तो उसको इतना बड़ा साइज लाने के लिए इसलिए हमारे को इतना टाइम लगा। अब देखिए 2.5-3 महीने के बच्चे, इतना वो एडल्ट बॉडी वेट भी, एडल्ट साइज भी नहीं होता भेड़ों का, गैरोल का काफी हष्ट-पुष्ट है। 2.5-3 महीने का बच्चा है, वो एडल्ट का इतना 3 साल का तब इतना होता है। बिल्कुल होता है, और ये मतलब ये किसानों के लिए बड़ा राहत है। और इससे आजीविका आमदनी दोनों मजबूत हो रही है, दुगनी की तरफ बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा उपयोग किसमें करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं इनको बेचने के, उसमें करते हैं। जैसे छोटे बच्चे से बेचना शुरू कर देते किसान लोग 4-5 महीने से आगे 6 महीने 12 महीने तक, मतलब मटन में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मटन के लिए ही है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू ही मटन की है, क्योंकि भारत में 70% से ज्यादा नॉन वेज पॉपुलेशन हो रही है। तो अभी इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें 3 भारतीय नस्लें, इसमें बीमारी भी थोड़ी सी कम आती है अपेक्षा कर, जैसे बाहर विदेशी नस्ल की हो तो दूसरी कुछ कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। प्लस क्या है कि इसका बच्चा देने की क्षमता ज्यादा है, और मटन के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि इससे सारे मटन की क्वालिटी और दूसरी चीजें जो हैं, उसकी ग्रोथ चाहिए वो इसके अंदर है। अच्छा, अब आपको भेड़ दिखा दें। अब आप हमें भेड़ दिखाएंगे। हाँ। ये हमारे एडल्ट अविशान भेड़ हैं, जो 3 भारतीय नस्लों जैसे गैरोल, इसमें 12.5% है। हाँ। ये हमारी जो हमने यहाँ इस संस्थान में बनाई है, 18-19 साल कार्य करने में अविशान भेड़ है, एडल्ट साइज है ये, और ये फीमेल है। सारी मादा भेड़े हैं ये। हम नर फलों का अलग रखते हैं, और अलग ही उसको चराते हैं, अलग ही उसे बांध करके रखते हैं अलग बाड़े में। तो इसमें 3 इसमें भारतीय नस्लों का
समीकरण है। एक तो 12.5% गैरोल है जो कलकत्ता से 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में 65 किलोमीटर वहाँ की सुंदरबन एरिया में पाई जाती है। और दूसरी यहीं की लोकल मालपुरा है, वो 37.5% है। और पाटनवाड़ी जो गुजरात की है, जो कि आपका दूध और हैवी बॉडी वेट के लिए जानी जाती है, उसका 50% है। अच्छा। तो इस तीनों के मिश्रण से वो ऐसी भेड़ बन गई, इसका अच्छा साइज आ गया। इसके अंदर 800 ग्राम प्रति भेड़ मिल्क है। अच्छा। और बच्चा देने की क्षमता इसकी। और इस मिल्क का कहाँ उपयोग होता है? इसका हम ज्यादातर इस बच्चों को ही पिला देते हैं। अच्छा। जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहे। अच्छा। और इसकी इस टाइम हमारे पास 74% प्रोलिफिकेसी है। अच्छा। 74% प्रोलिफिकेसी का मतलब ये है, अगर आपके पास 100 भेड़ अविशान है तो 74 भेड़ ऐसी है, 74 भेड़ ऐसी हैं जो आपकी प्रोलिफिक एक से ज्यादा बच्चे दे रही है। अच्छा। उसको कहते हैं 74% प्रोलिफिकेसी। अच्छा। एक से ज्यादा बच्चे दे रही है। एक से ज्यादा बच्चे 2, 3, अब ये 4 सभी प्रेग्नेंट गर्भवती भेड़ें हैं। गर्भवती हैं। हाँ। और ये अगले महीने से हमारे ब्याना शुरू कर देंगे। अच्छा। जनवरी एंडिंग से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। हमने जो मेटिक है, क्योंकि भेड़ का जो है गर्भकाल का जो पीरियड होता है वो 5 महीने का होता है। अच्छा। अच्छा। अभी क्या इसकी मांग है पूरे राजस्थान में, देश में? इसकी राजस्थान में तो क्या, इसके पूरे देश से हमारे पास मांग आ रही है। राजस्थान में तो है ही है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। अब इसका प्रचार प्रसार अपने आप इतना ज्यादा हो गया है कि आप पूछिए मत, कि हमारे पूरे देश से हमारे को डिमांड मिल रही है। और हर आदमी चाहता है, जो भेड़ पालक खास ये चाह रहे हैं कि हम अविशान पाले, क्योंकि उससे ज्यादा तो बच्चे आ रहे हैं, ज्यादा आपका मीट मिल रहा है, ज्यादा उनकी आमदनी दुगने की तरफ बढ़ रही है पशुपालक की। अच्छा। जो कि लीटर साइज जो एक था भेड़ में है भी, आज भी एक है, जिसमें फेक भी जीन है, वो एक बच्चा ही देती है। इसमें तो फेक भी जीन हमने डाला है। अच्छा, फेक जीन भी आपने डाल दिया। अच्छा। इसीलिए वो 2, 3, 4 बच्चे देने लगे। अगर फेक भी जीन भेड़ में नहीं है, उसका नहीं हो सकता। अच्छा। अच्छा। ये सिद्ध कर दिया इसके यहाँ की साइंस ने, कि जिन भेड़ों हमने डाटा एनालिसिस किया था, हाँ। कंपोजिशन हमारा वही रहा तीनों भेड़ों का, लेकिन उसमें फेक भी जीन नहीं था। और जैसे फेक भी जीन था तो हमने कंपेरिजन किया डाटा से, तो उसमें वही 2-3% कैजुअली जो आ गया 2 बच्चे, अदरवाइज आते नहीं है। जिसमें फेक भी जीन है उसी में ही प्रोलिफिकेसी आती है। अच्छा। 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 और ये कामयाब जीन है। अच्छा, कामयाब और हमारे भारतीय ही नस्ल का जीन है। और ये जब अच्छा किस्म का मीट भी है, अच्छे किस्म का मीट है, इसमें कोई क्वालिटी मीट है। और आपका जो भेड़ों में जो जैसे पैसे, उसी उच्च दर्जे का ही क्वालिटी मीट है ये। तो इसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है और मीट क्वालिटी अच्छी है, मिल्क अच्छा है, इसलिए इस भेड़ को पसंद किया जा रहा है। और एक बार में ज्यादा बच्चे दे रही है, इसलिए इसको है। तो जो भारत की जो मांग है, मटन की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने बताया कि बहुत पॉपुलेशन मोर देन 70% होती जा रही है नॉन वेज, तो उसकी डिमांड के लिए एक अच्छा स्रोत हो सकता है। तो जैसे कि शर्मा जी ने बताया है कि ये अविशान भेड़ बड़ी अच्छी किस्म की, डिमांड राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। तो इसमें पहले फेक जीन डाला गया, इसी वजह से इसमें एक बच्चा नहीं 3-3, 4-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। औसतन 2 तो होते ही हैं। और इसका मीट भी बड़ा गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, इसकी मोर्टेलिटी जो रेट है वो काफी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने हमको इतने अच्छे से समझाया, दर्शकों को समझ में आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू, सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।